मुंबई की एक लड़की जो कि मसाज पार्लर में काम करती है। मसाज पार्लर में उसमें क्या होता था उसको सारी चीजें पता थी। ग्राहकों का मसाज करना, यदि कस्टमर्स की कोई और डिमांड होती तो उसको भी पूरी करना, वो उसको करने में उसे कोई भी परहेज नहीं था, वो कर लेती थी। और एक दिन दोस्तों एक अफ्रीकन व्यक्ति आया था इंडिया घूमने। इत्तेफाकन वो उसी मसाज पार्लर में चला जाता है। वो काफी थका हुआ था, उसे लगा कि चलो सर थोड़ा सा शरीर का मसाज करा लेते, थोड़ा सा बॉडी का रिलैक्स हो जाएगा। और वो वहां पर पहुंच जाता है और इत्तेफाकन वही महिला खाली भी रहती है। जो वहां की मैनेजर होती है वो कहती है कि इस व्यक्ति को ले जाकर किसका मसाज कर दो। वो उसको अंदर ले जाती है और उसका मसाज जो है वो शुरू कर देती है। दोस्तों उस व्यक्ति के बदन पर जब उस महिला का कोमल हाथ स्पर्श करता है, जब वो स्पर्श करती है तो फिर उसके शरीर की जो बेचैनी होती है वो बढ़ जाती है। वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका था, वो जोश में वो सब कुछ जो करना चाहता था। अब जो महिला होती है वो ये सब चीज देख लेती है और वो उसे कुछ ऐसी इच्छा जाहिर करती है कि जिसको सुन करके वो भी दंग रह जाता है। महिला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक रात के लिए आप मेरे घर चलो। मेरे घर पर मेरे पति जो है वो अभी एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। मेरे पास कस्टमर्स तो बहुत आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन मुझे आज तक वो खुशी नहीं मिल पाई जो मुझे मिलनी चाहिए और जो मैं चाहती हूँ। दोस्तों वो उस व्यक्ति को अपना नंबर देती है और शाम को वो अपने घर बुला लेती है। और फिर उसके बाद जो वो कुछ होता है दोस्तों, वो ये सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको पूरी कहानी डिटेल से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये मुंबई शहर की है घटना। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम शालिनी था, उम्र जिसकी लगभग 28 साल के आसपास थी, वो अपने पति प्रमोद के साथ रहती थी। उसका पति प्रमोद जो था वो एक एम्प्लॉय था कंपनी में, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। पति पत्नी में प्रेम तो बहुत था, लेकिन जो महिला शालिनी होती है वो शायद पति से वो प्रेम नहीं पा रही थी जो उसे जरूरत थी। क्योंकि प्रमोद जो था वो अक्सर काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहता था, कभी इंडिया तो कभी इंडिया के बाहर। टूर जो था उसका हमेशा ही चालू रहता था, तो फिर वो अपनी पत्नी शालिनी को उतना वक्त नहीं दे पाता था। शालिनी जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी और घर पर अकेले रह करके बोर हो रही थी। एक दिन वो अपने पति से ये बात कहती है कि अगर कोई नौकरी कर लूं तो अच्छा रहेगा, वैसे भी मेरा टाइम नहीं करता है और साथ ही साथ कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। उसका प्लान था मुंबई जैसे शहर में एक मकान लेना। उसका पति कहता है कि मैं इतना अच्छा खासा कमाता ही हूँ तो तुम्हें पैसे कमाने की क्या जरूरत है। तो शालिनी कहती है कि पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि अगर पैसे के काम कर ले, कुछ काम करूंगी तो बिजी रहूंगी, वैसे भी बच्चे भी घर पर नहीं है और वैसे ही समय नहीं करता, सारा दिन टीवी और मोबाइल में ही समय गुजरता है, बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। तो प्रमोद कहता है कि ठीक है फिर कोई जॉब ढूंढ लो। दोस्तों वो जॉब ढूंढना शुरू करती है। वो सोचती है कि एक ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें पैसा भी मिले और साथ ही साथ उसका समय भी अच्छे से कटे। वो जॉब ढूंढते ढूंढते एक मसाज पार्लर में पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वहां रिसेप्शन पर वो अपना रिज्यूम वगैरह देती है। दोस्तों मसाज पार्लर में मसाज तो किया ही जाता है, वहां पर अक्सर ही खूबसूरत और लड़कियों को रखा जाता है, महिलाओं को रखा जाता है। शालिनी बेहद खूबसूरत थी, शरीर की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई देखता देखता ही रह जाता। जब उसको पहली बार रिसेप्शन पर बैठी महिला देखती है तो वो कहती है कि तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो और मुझे तो ऐसी ही लड़कियों की जरूरत होती है। तो वो सेलेक्ट कर लेती है। सैलरी उसको 30,000 रुपए महीने की ऑफर की जाती है। 30,000 रुपए शालिनी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो अपने पति प्रमोद को फोन करती है घर आकर के और उससे कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है और मुझे 30,000 रुपए महीने के भी मिलेंगे। प्रमोद भी सुन करके खुश होता है कि यार ये तो अच्छा रकम तुम्हें मिला है, मैं भी कमाता हूँ, सेविंग करेंगे तो अपना घर भी हम लोग बना लेंगे और हंसी खुशी के साथ रहेंगे भी। शालिनी कहती है कि बहुत अच्छे। दोस्तों अब जो शालिनी होती है वो अब अपने काम के प्रति मेहनत और लगन से करना शुरू करती है। अगले ही दिन वो काम पर जाती है। काम का पहला दिन होता है। कस्टमर जो आते हैं उसकी मसाज करती है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कुछ और करने की डिमांड करते हैं। शालिनी को ये सब कुछ पहले से ही पता था कि वहां पर क्या होने वाला था, क्योंकि ये जब गलत काम हुआ करता था उसके पैसे उसे अलग से दिए जाते थे। शालिनी को इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं था, वो इन सब चीज करने के लिए तैयार थी। वो जैसा कस्टमर आता, जैसा डिमांड करता, वो सब कुछ उसके लिए करती थी। क्योंकि जो मैनेजर थी वो हायर करने से उसने पहले ही बता दिया था कि अगर कस्टमर की कोई एक्स्ट्रा डिमांड हुई तो वो भी पूरी करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप डील किस हिसाब से कर लेती हो और क्या डिमांड करती हो। ये सुनकर के शालिनी को भी अच्छा लगा था कि चलो सैलरी तो मिलेगी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। दोस्तों शालिनी का अब यहीं से ये गंदा काम जो था वो शुरू हो चुका था। अब जो कोई भी कस्टमर आता, अगर उसके साथ वो समय बिताने की डिमांड करता तो शालिनी को इससे कोई परहेज नहीं होता था।
लेकिन जो शालिनी होती है वो अपने काम के साथ साथ 3-4 महीने का वक्त जो है वो उस मसाज पार्लर में दे देती है। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, लेकिन शायद उसके दिल में जिस चीज की चाहत थी, जरूरत थी, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया था। उसकी जो शारीरिक जरूरतें थी वो पूरी तरीके से ना तो पूरी हो रही थी, और ना ही जो उसके दिल का खाली कोना था वो अभी भी खाली ही रह गया था। और उस खाली कोने को ना तो प्रमोद भर पाया था और ना ही इतने सारे कस्टमर। वो एक ऐसे सुकून की तलाश में थी जो कि आज तक उसे मिला ही नहीं था। वो हमेशा जो है वो शारीरिक सुख तो ले लिया करती थी, लेकिन उसके लिए वो दूसरी चीज के लिए तड़पा करती थी। एक दिन की बात होती है कि एक अफ्रीकन भारत के दौरे पर आया था, इंडिया वो घूमने के लिए आया था। पहले वो दिल्ली उतरता है और दिल्ली में घूमता फिरता है, और फिर आगरा का ताजमहल वगैरह देखता है, दिल्ली का लाल किला भी देखता है, और फिर वो प्रयागराज, बनारस, मतलब कि मेन जहां भी जगह वो सारे इंडिया में घूम रहा था। और फिर वो मूड बनाता है मुंबई जाने के लिए, जुहू, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें वहां पर भी देखता है। और वहां देखने के बाद लगभग 1 हफ्ते के आसपास अब उसे इंडिया में आए हुए हो गया था। वो अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ, टायर्ड महसूस कर रहा था। एक दिन सोचता है कि चलो यार थोड़ा मसाज वगैरह करा लेता हूँ। तो वो मसाज कराने के लिए जब सोचता है तो फिर वो रिक्शा में बैठ करके जा रहा होता है मसाज पार्लर में। तभी अचानक उसकी नजर एक मसाज पार्लर पर जाती है, तो वो रिक्शे वाला से कहता है कि यहीं पर रोक दो। इसको जो किराया भाड़ा होता है वो रिक्शे वाले को देता है, और फिर सीधे वो उस मसाज पार्लर के अंदर जाता है। रिसेप्शन पर वहां पर एक महिला बैठी हुई थी, उससे वो मसाज करने की इच्छा जाहिर करता है। इत्तेफाक से उस दिन शालिनी के पास कोई ग्राहक नहीं था। दिन के लगभग 11-12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। शालिनी को अभी तक कोई कस्टमर नहीं मिला था, तो वो खाली बैठी थी और बाकी सभी के पास कस्टमर था। तो अभी जो महिला मैनेजर होती है वो कहती है शालिनी से इसको ले जाकर के मसाज करो। शालिनी उसको केबिन में ले जाती है, और वो जो अफ्रीकन होता है दोस्तों, वो अपने सारे कपड़े उतार करके बेड पर लेट जाता है। वो मसाज करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही उस अफ्रीकन के बदन पर शालिनी के कोमल हाथ स्पर्श करते हैं, उसके अंदर की जो तरंगे होती है दोस्तों, वो पूरी तरीके से जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। क्योंकि 8 दिन से वो भी पत्नी से दूर रहा था। अब जो उसे सुख था वो भी उसे उस तरह का सुख नहीं मिला था, और एक महिला का कोमल हाथ का स्पर्श उसे पूरी तरीके से दीवाना कर गया था। शालिनी भी देखती है कि उसे भी कुछ अलग चीजें नजर आ रही थी। उसको ये बात समझने में देर नहीं लगती है। तभी शालिनी को तो पता था कि यहाँ पर जो भी कोई एक्स्ट्रा काम करता उसे एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ते थे, और जो पैसे मिलता था उसमें से आधा जो मैनेजर होता है, जो ऑनर होता है, उसको मिलता था, और आधे पैसे जो है वो जो महिला मसाज करती थी, जो सारा काम करती थी, उसे मिलती थी। शालिनी उससे इच्छा जाहिर करती है कि सर कुछ एक्स्ट्रा आपको लेना चाहेंगे। तो वो कहता है कि एक्स्ट्रा क्या? तो वो कहती है कि अगर आप कोई पर्सनली आपको कोई लड़की वगैरह चाहिए तो बोलिए। अब उसका मूड तो पहले से ही बना हुआ था, तो वो कहता है कि हाँ चाहिए, कौन लड़की है? तो वो कहती है कि सर अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ ही चल सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कितना पैसा लगेगा? 10,000 रुपए की शालिनी डिमांड करती है, क्योंकि वो एक अफ्रीकन था। बहुत ही मुसीबत वाली बात थी, उसे उसको झेल पाना मुश्किल लग रहा था। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं दूंगा आपको 10,000 रुपए। अब ये डील जो है वो ऐसे ही डन हो जाती है। अब वो अफ्रीकन कहता है कि चलो। तो शालिनी कहती है कि एक बात कहूँ सर? तो वो कहता है कि बोलो। तो शालिनी कहती है कि सर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा इससे ऑफर बड़ा है। तो वो कहता है क्या ऑफर है? तो वो कहती है कि सर मेरे जो पति है वो 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, मेरा पूरा घर अभी खाली है, और मैं चाहती हूँ कि आज रात को आप मेरे घर आइए, और यहाँ पर हम दोनों बेशक कुछ कर लेंगे, लेकिन वो मजा यहाँ पर नहीं आएगा, और मैं खुल करके जीना चाहती हूँ आपके साथ। अफ्रीकन जो है ये सुनकर के बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों में एक दूसरे से परिचय होता है। वो उसे नाम पूछती है, तो वो अफ्रीकन बताता है कि मेरा नाम कॉफी है, कॉफी जैसन। तो वो बहुत खुश होती है, कहती है कि आपका बहुत ही अच्छा नाम है। अब दोनों के बीच में परिचय होता है, और परिचय के बाद जो शालिनी होती है उसका नंबर लेती है, और उसे कहती है कि 7:30 बजे यहाँ मेरी शिफ्ट खत्म होगी, और फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन भेज दूंगी। यहाँ से सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पर मेरा फ्लैट है, और मैं वहीं पर रहती हूँ। आप चाहो तो कहीं घूम लो, और फिर उसके बाद आप रात को आ जाइएगा 8 बजे तक। तो वो कहता है कि ठीक है। जैसन जो होता है वो मसाज करा करके बहुत ही खुशी मन से बाहर निकलता है। जो उसके पैसे होते हैं वो देता है, और फिर उसके बाद दोस्तों शालिनी जो होती है वो 7:30 बजे अपनी शिफ्ट को पूरा कर करके बाहर निकलती है, और सीधे अपने फ्लैट पहुंचती है, और फिर जेसन के व्हाट्सएप पर अपना लोकेशन भेजती है। जेसन जो होता है वो 8:15 बजे के आसपास शालिनी का जो फ्लैट होता है उसके नीचे पहुंच जाता है। गेट पर पहुंचता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उससे पूछता है कि कहाँ आपको जाना है। तो जैसन जो होता है वो उसे व्हाट्सएप पर शालिनी को बताता है। शालिनी जो है वो नीचे आती है गेट पर, और फिर जो गार्ड होता है उससे कहती है कि मेरे दोस्त हैं बाहर से आए हुए, आज मेरे यहाँ इन्हें आना है। उसको लेकर के वो अपने फ्लैट पर जाते हैं, उसे अपने घर में ले जाकर के सोफे पर बैठाते, और फ्रिज वगैरह खोल करके उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाती है, और फिर दोनों बैठ करके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं।
सोफे पर बैठ करके दोनों बातचीत शुरू करते हैं और यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है। और फिर आगे जो कुछ होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और दोनों में बातचीत चलने लगती है। जैसन शालिनी से कहता है कि तुमने मुझे घर पर क्यों बुलाया, तो शालिनी कहती है कि मेरे जो पति है और मैं जहाँ पर काम करती हूँ वहां पर तो बहुत सारे मर्द आते हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मुझे अब तक मिल नहीं पाया है। दरअसल मेरे पति जो है वो अक्सर ही काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मेरे अभी तक बच्चे भी नहीं हुए, अभी शादी को भी मुझे 2 ही साल हुआ है। पति का जो प्यार था वो मुझे मिल नहीं पा रहा था और इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान भी रहती हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे पास होते हुए भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब जैसन को ये बात समझने में देर नहीं लगती है, वो समझ जाता है कि दरअसल इसको क्या चाहिए। जैसन जो है वो अपने कोल्ड ड्रिंक पीकर के ग्लास टेबल पर रखता है और फिर वहां पर रखने के बाद अपना एक हाथ उठाकर उसके गालों पर फेरना शुरू करता है। जैसन का स्पर्श पा करके देखते ही देखते जो शालिनी होती है वो मदहोश होती जाती है। उसके चेहरे उसके कुछ अलग ही तरह से उसके हाव भाव हो गए थे। वो इशारा कर रही थी कि अब देर मत करो, पूरी तरीके से उसका मूड बन चुका था। अब दोस्तों जैसन जो होता है वो उसे उठाता है और उठा करके सीधे उसे बेड पर लेटा देता है और फिर वहां पर लेटाने के बाद जो जैसन होता है वो अपने जो तौर तरीके होते हैं वो सब करना उसके साथ शुरू कर देता है। शालिनी को एक ऐसा प्यार देता है कि शालिनी जो है वो पूरी तरीके से उसके प्यार में पागल हो जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद शुरू होता है उन दोनों के बीच एक गलत खेल। शायद जिंदगी में आज पहली बार उसके पास वो पल था जिसे वो दरअसल जीना चाहती थी। जैसन जब शालिनी के साथ ये काम शुरू करता है तो पहले तो शालिनी को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इस चीज की आदत हो जाती है और फिर वो प्रोग्राम जो था वो चलने लगा था। उस रात शालिनी और जैसन के बीच पूरी रात यही प्रोग्राम चलता ही रहा। शालिनी को कब नींद आ जाती है, कब वो थक जाती है, वो सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। जैसन सोचता है कि ये थक गई है और फिर वो भी सो जाता है। अब अगले दिन सुबह होती है, शालिनी जो होती है दोस्तों वो सो रही होती है और जैसन की आंखें जो है वो खुल चुकी थी। शालिनी की भी अचानक नींद खुलती है तो देखती है कि जैसन जगा हुआ है। शालिनी जो है वो शर्मा जाती है और अपना चेहरा झुका लेती है। जैसन उसके गालों पर हाथ लगता है, उसका चेहरा ऊपर करता है। जैसे वो उसको स्पर्श करता है शालिनी फिर से मचल जाती है। दोस्तों फिर से शालिनी और जैसन के बीच सुबह सुबह सारा प्रोग्राम फिर से किया जाता है और फिर उसके बाद दोनों लोग फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। तो जैसन कहता है कि अब मुझे निकलना होगा। शालिनी उसे पकड़ करके गले लग जाती है और कहने लगती है कि अभी 3 दिन का वक्त मेरे पास है और मैं चाहती हूँ कि 3 दिन आप मेरे साथ और रहो, क्योंकि जो खुशी आपने मुझे दी है शायद आज तक मुझे वो मिला ही नहीं था और जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो सब कुछ तुमने आज मुझे दे दिया है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। दोस्तों जो जैसन होता है वो उसकी बातों के आगे मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि अभी मेरी फ्लाइट आने में भी 3 दिन टाइम है, तो चलो मैं तुम्हारे ही साथ 3 दिन गुजार लेता हूँ। दोस्तों अब जो जैसन होता है ये बात सुन करके उसकी शालिनी बहुत खुश हो गई थी। अब वो वहाँ जहाँ पर वो काम कर रही थी वहां पर वो फोन करती है और कहती है कि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई है तो मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आ पाऊंगी। तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्हें लगा कि शायद जो महिलाओं की निजी जो बीमारी है जो हर महीने वाली है वही हो गई है। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और कस्टमर को खुश करना उन लोगों का काम था। और जिसके चलते वो कहती है कि कोई बात नहीं। उसको ये नहीं पता था कि शालिनी जो है वो असल में फ्लैट में क्या कर रही थी और ना ही ये बात उसके पति प्रमोद को पता थी। पूरे घर का ऐसा कोई भी जगह नहीं बची थी जहाँ शालिनी और जैसन के बीच वो सब कुछ ना हुआ। दोनों जो थे वो खूब मिलकर के एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही खुशहाल जिंदगी उस समय शालिनी जी रही थी। बहुत ही आनंद से वो उस पल को जी रही थी, जैसे चाहिए वैसे वो जी रही थी। 3 दिन और 3 रात तक लगातार यही सब कुछ चलता है और अब वक्त आ जाता है जैसन को जाने का और उधर से उसके पति के भी आने का। शालिनी की इच्छा जो थी वो नहीं थी कि जैसन जाए। जैसन जो है जब तैयार होकर के अपना बैग उठाता है तो फिर वो उसके गले लग करके रोना शुरू कर देती है। कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसन उसे बहुत समझाता है, कहता है कि देखो तुम्हारा घर परिवार है, मैं नहीं चाहता कि शादीशुदा जिंदगी में तुम्हारे मैं जहर घोल दूं। मेरा भी अपना परिवार है। हाँ मैं तुमसे इतना वादा करता हूँ कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा रहेगी। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कहना। अगर मैं कभी इंडिया आऊंगा तो फिर बिना तुमसे मिले नहीं जाऊंगा। उसे वो बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन शालिनी के अंदर जो उसे सुख उससे मिला हुआ था, जो उसे चाहिए होता था, वो सब कुछ उसे मिला था और जिसके चलते वो पूरी तरीके से जैसन के लिए पागल हो गई थी। वो बार बार उसके लिए रोए रह जा रही थी और जैसन से कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ, मुझे साथ लेकर के चलो। जैसन उसे बहुत समझाता और उसे वादा करता है कि मैं जब भी इंडिया आऊंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं तुम्हारे ही साथ बिताने की कोशिश करूंगा। इस बार इंडिया आऊंगा तो तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम लेकर के आऊंगा। वो समझा बुझा करके निकल जाता है और शालिनी उसे गेट तक नीचे छोड़ने आती है और उसे तब तक वो देखती रहती है जब तक कि वो दिखाई दे रहा होता और देखते ही देखते फिर वो आंखों से ओझल हो जाता है। शालिनी जो है वो उदास मन से अपने घर लौटती है और घर आती है तो पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई कीमती चीज खो गई हो। वो घर उसे खाने को दौड़ रहा था। वो हर एक जगह देखती है तो उसे जैसन की याद वो दिला रही थी, चाहे वो सोफा हो, चाहे वो कुर्सी हो, चाहे वो बेड हो।
चाहे वो बाथरूम ही क्यों ना, हर एक जगह उसे जैसन की याद दिला रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। जो चीज भी देखती तो जैसन की यादों में वो तड़पना शुरू कर देती थी। अब शाम तक उसका पति प्रमोद भी आ जाता है। वो आता है तो देखता है कि जो शालिनी का चेहरा वो काफी ज्यादा उदास है। वो शालिनी से पूछता है कि क्या वो तबीयत खराब है क्या, तो शालिनी कहती है कि नहीं, तबीयत वगैरह तो कुछ नहीं खराब है। वो बार बार प्रमोद उससे पूछ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बता रही थी। प्रमोद जो था वो उसका हाव भाव देख करके समझ जाता है कि कुछ ना कुछ इसे प्रॉब्लम तो जरूर है। प्यार दुला करके उसे बहुत पूछने का प्रयास करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। दरअसल वो तो जैसन के लिए पागल हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जो शालिनी होती है वो अपने काम पर चली जाती है और काम पर जाती है, वहां पर काम भी कर रही थी लेकिन उसका काम में दिल ही नहीं लग रहा था। कोई भी कस्टमर आता, जैसन बेशक वो अपने सारे काम कर रही थी लेकिन याद तो जो थी उसके मन में सिर्फ जैसन की आ रही थी। हर कोई व्यक्ति उसे जैसन ही दिख रहा था लेकिन दिल नहीं करता था कि वो उसके साथ सब कुछ करे। जो वो जहां पर आज काम करती थी वहां पर वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं सिर्फ मसाज करूंगी, मैं कोई एक्स्ट्रा काम यहाँ पर नहीं करूंगी। अब जो मसाज पार्लर वाली महिला होती है वो कहती है कि ये तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं और यही हम लोगों का काम है। शालिनी कहती है कि आप मुझे काम से निकाल दो चलेगा लेकिन मैं ये काम नहीं दोबारा करूंगी। दोस्तों, वो जो मसाज वाले होते हैं वो इसे निकाल देते और ये घर पर आ जाती है और अकेले रहने लगती है, बोर होने लगती है। अब इसका समय नहीं कट रहा था। इसका पति प्रमेद पूछता है कि जॉब क्यों छोड़ दिया, तो वो कहने लगती है कि मेरा काम में मन नहीं लगता था और मैं काम भी नहीं करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने वहां रिजाइन दे दिया। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, घर पर ही रहो। दोस्तों, ये अकेले तनहा जिंदगी जी रही होती थी। धीरे धीरे करके बहुत दिन हो जाता है, लगभग 8 महीने के आसपास का समय गुजर जाता है। जैसन से ये व्हाट्सएप पर बात करती थी, वीडियो कॉल पर बात करती थी। वो प्रेम और लगाव अभी भी बरकरार था। जैसन से कहती है कि मैं तुमसे मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा है और तुम्हारे जाने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है तो जैसे कि मैं अकेली रह गई, मेरी दुनिया में कुछ नहीं है। जैसन के सामने ये रोने गिड़गिड़ा लगती है। उसे कहती है कि बस एक बार किस तरीके से आके मुझसे मिलो। जैसन कहता है कि ठीक है। वो उसको मैसेज करता है कि मैं 1 हफ्ते के बाद इंडिया आ रहा हूँ। वो ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है। अब उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो अब राहें तकने वाली खुशी में बदल गई थी कि 1 हफ्ता कैसे भी किसी भी तरीके जल्दी बीत जाए और जैसन आ जाए। दोस्तों, अब वो समय भी आ जाता है कि जैसन जब इंडिया आ जाता है वो सीधा मुंबई पहुंचता है और मुंबई पहुंचने के बाद वो शालिनी को मैसेज करता है। तो शालिनी कहती है कि घर पर तो मेरा पति है, अभी ऑफिस गया है, तो घर पर मिलना ठीक नहीं है, तो ऐसा करो कि हम लोग होटल में मिलते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। जैसन एक होटल ले लेता है और फिर उस होटल में वो शालिनी को बुला लेता है। अब इत्तेफाक देखिए दोस्तों कि जो होटल था जहां पर शालिनी का पति प्रमोद काम करता था, उसी के जस्ट बगल में होटल बना था। शालिनी को नहीं पता था कि मेरा पति इसी कंपनी में काम कर रहा था। उसे लगा कि कहीं और गया होगा। उसे लगा कि शालिनी जा रही होती है, तभी उसे अचानक से प्रमोद की नजर पड़ जाती है। प्रमोद देखता है कि शालिनी होटल में जा रही है तो उसे शंका हो जाता है। अब वो उसका चुपके से पीछा करना शुरू कर देता है। शालिनी उस कमरे पहुंचती है जिस कमरे में जैसन होता है। जैसन और शालिनी दोनों जो है वहां पर पहुंचने के बाद एक दूसरे से गले लग करके अपने जो बीते हुए पल थे, बीते हुए दिन थे, उसको याद करके मायूस हो जाते हैं। जैसन भी उसे गले से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों के ही शरीर से कपड़े अलग हो गए थे। शालिनी फिर से वो जिंदगी जी रही थी जो कि जैसन के साथ 3 दिन उसने पहले बिताया हुआ था। अब जब शालिनी का पति प्रमोद उसे ऐसे देखता है तो वो होटल के रिसेप्शन में पहुंचता है और कहता है कि ये जो महिला ये कौन है। तो जो रिसेप्शन वाले होते हैं वो कहते हैं कि कोई होटल में एक आदमी रुका हुआ है, अफ्रीकन आदमी, और इसी की ये गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, ये सुन करके वो दंग रह जाता है कि मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी ऐसा काम कर रही है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है। तो प्रमोद कहता है कि वो मेरी वाइफ है। उसका आधार कार्ड वगैरह सब कुछ होटल वालों को दिखाता है और कहता है कि मुझे उससे मिला है। होटल का जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो उसको लेकर के उस कमरे के पास जाया जाता है जहां पर जैसन और शालिनी उस कमरे में थे। दोस्तों, अब दरवाजा खटखटाया जाता है। शालिनी जो है वो सोचती है कि शायद कोई होटल का आया होगा, कोई सर्विस वाला आया होगा। उसे क्या पता था कि पति आया होगा। शालिनी जो है वो कुछ कपड़े ओढ़ करके बेड पर बैठी हुई थी और जैसन बिना कपड़ों के था। अब सिर्फ उसने नीचे थोड़ा सा कुछ लपेटा हुआ था और जब दरवाजा खोलता है तो शालिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि उसका पति और साथ में 2-3 लोग और हैं। वो प्रमोद को देख करके शॉक्ड रह जाती है। ना तो वो उठ सकती थी ना ही बैठ सकती थी क्योंकि उसके शरीर पर कोई कपड़े थे ही नहीं। प्रमोद जो है जब उसे उस हालात में देखता है तो बहुत जोर से चीखता है और कहता है कि तुम मेरे पीठ पीछे ये काम कर रही हो। दोस्तों, शालिनी को काफी तेज गुस्सा आ जाता है। शालिनी कहती है कि जो कुछ कर रही हूँ वो अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ और अपने मन से कर रही हूँ। अगर तुम शायद ये प्यार मुझे देते तो शायद मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो बस पैसा ही पैसा कमाना है। तुम महीने में 15 दिन तो बाहर ही रहते हो और 15 दिन घर पर रहते हो और उस 15 दिन में भी तुम काम को लेकर के इतना ज्यादा स्ट्रेस रहते हो कि मुझे वक्त ही नहीं देते हो। तुमने कभी ये सोचा कि एक पत्नी को आखिर चाहिए क्या? सिर्फ शारीरिक पैसे रुपए का सुख नहीं बल्कि उसे प्यार की भी जरूरत होती है, प्रेम की भी जरूरत होती है। और मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अब इसी के साथ रहूंगी और इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलाया भी है।
और आज से हम दोनों अलग हो गए, हम हमारी राहें अलग है, अब तुम चले जाओ। ये सुन करके प्रमोद के दिल पर मानो पहाड़ सा टूट गया था। उसे काफी ज्यादा धक्का लगा था। वो अपने आप को किसी तरीके से संभालता है और फिर यही सोचता है कि शायद मेरी किस्मत यही है। शालिनी से कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत करे और इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा, और जब तुम्हारे साथ गलत होगा तब तुम्हें मेरी याद आएगी। शालिनी कहती है कि मुझे तुम्हारी याद कभी नहीं आएगी, और अगर तुम्हारी याद आती तो मैं ऐसा करती ही नहीं। शालिनी जो थी वो पूरी तरीके से जैसन के लिए पागल हो गई थी। जैसन भी उसका साथ देता है। दोस्तों, प्रमोद जो था वो अपना निराश हुआ चेहरा लेकर के वापस लौट आता है। शालिनी और जैसन जो थे वो दोनों एक दूसरे के साथ वही कार्यक्रम फिर शुरू कर देते हैं, और शालिनी जो है वो जैसन से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। तो जैसन कहता है कि ठीक है। दोस्तों, जैसन मुंबई में ही एक फ्लैट ले लेता है और शालिनी और जैसन जो थे वो दोनों वहीं पर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। लगभग 3 से 4 महीने के आसपास रहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक शालिनी देखती है कि जैसन एक नई लड़की लेकर आया है। शालिनी पूछती है कि ये कौन है, तो जैसन कहता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर के शालिनी कहती है कि जब मैं हूं तो तुम्हें किसी और लड़की की क्या जरूरत है। तो जैसन कहता है कि देखो, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है और मैं नई नई लड़कियों का शौकीन, और अब तुम काफी पुरानी भी हो गई हो, अब मेरा मन भी तुमसे भर गया है। ये सुनकर के शालिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे ये आभास हुआ कि शायद मेरे साथ धोखा हो चुका है, और वो जैसन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। जैसन उसे बहुत जोर से डांटता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने वाला हूँ। अब शालिनी को एहसास हो गया था कि उसके साथ बहुत बड़ी धोखा हो गया, बहुत बड़ा उससे मिस्टेक हो गया है। शालिनी को लगा कि ना तो मैं अब इधर की रही, ना मैं उधर की रही, ना मैं अब प्रमोद के साथ रह सकती हूँ, और जैसन भी मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसन जो है वो उसे पूरी तरीके से नौकरानी बना देता है। उसे घर का अपना सारा काम करवा रहा था। अब सारा काम घर का शालिनी करने लगी थी। उसकी भी मजबूरी थी, वो जाए तो जाए कहाँ। अपने घर परिवार से उसने बगावत की थी, अपने पति से बगावत की, साथ ही साथ जैसन का झोंका वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि कुछ मिल जाए तो वो अपनी दुनिया ही खत्म कर ले। जबकि शालिनी जो थी वो प्रमोद के प्यार को समझ ही नहीं पाई। प्रमोद उसे बेइंतहा प्यार करता था। उसको खुश करने के लिए अपने घर परिवार का भी उसने साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में शालिनी जब से आई थी तब से उसके अलावा उसके और कोई उसकी जिंदगी में था नहीं, ना कोई लड़की, ना ही कोई गर्लफ्रेंड। वो उसे बेइंतहा प्यार भी किया करता था। दोस्तों, जब शालिनी ये सब कुछ उसके साथ शुरू हुआ तब उसे प्रमोद की याद आने लगी, क्योंकि प्रमोद जिस तरीके से उसका ख्याल रखता था, बस उसे समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो उसके लिए पैसे रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा था। अब उसे लगने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, अब करूँ तो क्या करूँ। 4-5 महीने तक वो नौकरानी की जिंदगी जीती है, और जब वो ऊब जाती है तो ये सोच करके वो जैसन से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ जाना होगा मैं वहां चली जाऊंगी, और आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जैसन हर रोज नई लड़की लाता था, और ये सब देख करके काफी ज्यादा शालिनी परेशान हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो स्ट्रेस में आ गई थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। शालिनी अब जैसन के कैद से आजाद हो चुकी है। वो वहां से निकलती है और सोचती है कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। उसका मायका भी नहीं बचा था, सिर्फ बचा था तो प्रमोद का घर। अगर वो प्रमोद के पास जाती भी तो वो कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाती, लेकिन फिर भी एक बार वो सोचती है कि चलो एक बार जाकर के देखती हूँ क्या होता है। और दोस्तों, सुबह के लगभग 8:30-9 बजे के आसपास का समय था। संडे का दिन था। शालिनी जो होती है वो अपने फ्लैट पर पहुंचती है, बेल बजाती है। प्रमोद जो था वो घर पर ही था। उस दिन वो काम पर गया नहीं था, उसकी छुट्टी थी। प्रमोद जो है वो दरवाजा खोलता है। प्रमोद देखता है कि शालिनी उसके सामने खड़ी है। पहले तो वो उसको बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई क्या। तो शालिनी के आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, और इतनी तेजी से वो रोने लगती है कि वो कुछ कहने की बात नहीं थी। प्रमोद जो था वो दिल का बहुत सच्चा और साफ इंसान था। उसे अपनी पत्नी पर दया आ जाती है और वो उसको अंदर बुलाता है, बैठाता है। शालिनी उसे सारी कहानी बयां करती है, और ये सुनकर के प्रमोद दंग रह जाता है। प्रमोद जो है वो उसे समझाता है कि जो तुमने किया सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए किया। अगर तुमने मेरे बारे में या परिवार के बारे में सोचा होता तो तुम ऐसा कदम नहीं उठाती, और जो लोग ऐसा कदम उठाते उसका परिणाम सिर्फ ऐसा ही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। शालिनी जो है वो उसके पैरों में गिर जाती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है कि मेरी जिंदगी जो है वो अब तो नर्क हो गई है। अब तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में वैसे कोई था भी नहीं, पता नहीं अचानक से ये कैसे मिल गया, और मैं इसके प्यार में पागल हो गई, और मैंने इतना गलत कदम उठा लिया। जो कुछ किया वो मैंने बहुत गलत किया। दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम पति पत्नी की तरह रहें, और मेरी एक गलती है, बस इसे तुम एक बार माफ कर दो। दोबारा तुम्हें कहीं से दोबारा कुछ भी गलत लगे तो तुम जो चाहे वो तुम मेरे साथ कर लेना। तो उससे प्रमोद का जो था वो बहुत ही अच्छा और सीधा साधा इंसान था। उसे किसी तरीके से वो उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो भी शालिनी से बहुत प्यार करता था।
शालिनी ही शायद उसके प्यार को समझ नहीं पाई थी। वो चंद मिनटों की खुशियों के लिए ऐसा गलत कदम उसने उठा लिया था। शालिनी से कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। ये सुन करके शालिनी दहाड़े मार करके रोना शुरू कर देती है। वो उसे गले लगा लेता है, वो उसके बाल वगैरह को वो सहलाता है, उसे पुचकारता है, उसे प्यार करता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं है। वो उसे समझाता बुझाता है और दोस्तों यहीं से एक टूटी हुई जिंदगी फिर से जुड़ जाती है। इसकी सूझबूझ से, प्रमोद की सूझबूझ से शायद कोई दूसरा पति होता तो उसे स्वीकार ही नहीं करता। कहता है कि तुझे जहां जाना है जाओ, अब जिसके साथ जो करना है, तुम्हारा मेरा और कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन शायद वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। जो लोग किसी को बहुत प्यार करते हैं तो शायद वो धोखा भी दे दे और फिर दोबारा हो जाए तो फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वही हाल प्रमोद के साथ भी हुआ था। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगे कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।